प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं और यहाँ पर अलग अलग रंग और अलग अलग महात्मा संत देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको मौनी बाबा से मिलवाना चाहते हैं। 10,000 गाँव से मुझे जो रुद्राक्ष भिक्षाएं प्राप्त थी, 7.5 करोड़ रुद्राक्ष की 5.5 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसको मैं लेके निकला। प्रयाग पहुंचते पहुंचते वो 7.5 करोड़ हो गया। रुद्राक्ष के पहाड़ों पर सरकार विराजमान है। स्वप्न में आदेश हुआ कि मैं बिना शिखर के रुक नहीं पाऊंगा, इसलिए तत्क्षण प्रयास किया जा रहा है कि रुद्राक्ष उपलब्धि हो जाए। भूतनाथ आने वाले हैं। दुनिया में चमत्कार का एक संसार टिक जाएगा कि हे महादेव, हे मृत्युंजय, हे भूतनाथ, हे अविनाशी, हे आशुतोष, हे वृषभध्वज, हे भूतनाथ, हे सुखराशि, कल्याण करो, उद्धार करो। रुद्र माने शिव, आक्ष माने आंख, शिव की आंख ही है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष मूर्ति की तरह है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के रुद्राक्ष पहना नहीं जा सकता है। 10 और 11 मुख मिल जाए तो आज पत्रकारिता में आप शिखर पे पहुंच जाएंगे। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु 3 दिन बाद हुई, जब उनके गले से एक मुख्य रुद्राक्ष वाला तो गिर गई। कुछ चीजें नहीं बता सकते चैनल पे। इस वक्त हम प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं और यहाँ पर अलग अलग रंग और अलग अलग महात्मा संत देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको मौनी बाबा से मिलवाना चाहते हैं, जो यहाँ पर सबसे खास है। और ऐसा खास इसलिए क्योंकि जिस तरीके से रुद्राक्षों की यहाँ पर शिवलिंग बनी है, जिस तरीके से रुद्राक्ष एक एक चुनकर मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा गांव से लाए गए हैं, करोड़ों की संख्या में, उसको यहाँ पर इन्होंने आम दर्शकों के लिए रखा हुआ है। बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कुछ खास है और कैसे जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे उनका लाभ ले सकते हैं। महाराज जी, पिछली बातचीत में पता चला था कि 10,000 से ज़्यादा गाँव से आपने ये रुद्राक्ष मंगाए हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए और क्या यहाँ पर लाभ मिल सकता है। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्यशांग वंदेनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजासम वंदे शिवम शंकरम। भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव की कृपा से 10,000 गाँव से मुझे जो रुद्राक्ष भिक्षाएं प्राप्त थी, 7.5 करोड़ रुद्राक्ष की 5.5 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसको मैं लेके निकला। प्रयाग पहुंचते पहुंचते वो 7.5 करोड़ हो गया और अब भी स्तंभ खाली है। देखिए अभी स्तंभ खाली है और ये द्वार जा रहा है भूतनाथ का। अगली बार आपका कैमरा महाराज 9 करोड़ तक पहुंचेगा, क्योंकि अभी शिव का द्वार बनने जा रहा है। भूतेश्वर महादेव का आदेश हुआ है, स्वप्न में महाराज की बिना गुफा के मैं निवास नहीं करूंगा। इसलिए स्वप्न की अनुभूतियों के अनुसार अब संकल्प में दिशा बदलने जा रही है, क्योंकि सरकार जैसे यहाँ विराजमान हुए हैं, रुद्राक्ष के पहाड़ों पर सरकार विराजमान है, लेकिन स्वप्न में आदेश हुआ कि मैं बिना शिखर के रुक नहीं पाऊंगा। इसलिए तत्क्षण प्रयास किया जा रहा है कि रुद्राक्ष उपलब्धि हो जाए और एक स्तंभ बना करके द्वार बाबा के बना दिए जाएं, महाकाल के हिमालय जाने का, जहां से बाबा प्रवेश करेंगे। इसलिए उसको लेके हमें लगता है कि आप 9 करोड़ की संख्या भी लोगों को दिखाने लगेंगे। भूतनाथ आने वाले हैं। दुनिया में चमत्कार का एक संसार दिख जाएगा। महाकाल की कृपा से रुद्राक्ष का संसार दिख जाएगा। पूरा भूमंडल कहेगा भूतनाथ आए हैं। हिमालय की कंदलाओं से सरकार का शंखनाद दिख जाएगा। महादेव की बड़ी कृपा है, अनंत कृपा है महाराज की। पूरे देश के लोग रुद्राक्षी माला देने के लिए आतुर हो गए हैं। सभी लोग आ रहे हैं। अब भी कुछ लोगों ने रुद्राक्षी माला ये लेके अभी पहुंचे हैं। अभी ये महाराष्ट्र से भी पहुंची है। ऐसे लोग 1-1, 2-2, 5-5 मालाएं लोग हाथों में ले करके, ये भी अभी सुबह कुछ देर पहले आई थी। ऐसे ही लोग मालाओं को लेकर भी लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं। अगर 1-1 मालाएं आएंगी तो आप देख सकते हैं महाराज की जनमानस महाराज कई हजार मालाओं को लेकर पहुंच जाएगा। और अब बाबा कृपा हो जाएगी महाराज विश्वनाथ जी की दिव्य दरबार में एक विलक्षण प्रतिभा दिखेगी, क्योंकि हे महादेव, हे मृत्युंजय, हे भूतनाथ, हे अविनाशी, हे आशुतोष, हे वृषभध्वज, हे भूतनाथ, हे सुखराशि, कल्याण करो, उद्धार करो, सबके जीवन के पाप हरो, अब झोली भर दो विश्वनाथ, सबकी करुणा पूरी कर दो। इस कामना के साथ ये अनुष्ठान लिए जा रहे हैं। इसकी कृपा से संकल्प पूरा होने जा रहा है। महाराज जी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद जिस तरीके के अनोखे रुद्राक्ष, यूँ कहें कि दुर्लभ रुद्राक्ष यहाँ पर मिलेंगे, कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे एक जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में। आपसे निवेदन के साथ कहूँ, अहंकार से नहीं, पूरी दुनिया में एक मुख से लेके 26 मुख तक के रुद्राक्ष और 7.5 करोड़ ज्यादा रुद्राक्ष पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक जगह, अलग अलग जगहों में पड़े हो विषय है, लेकिन एक जगह, एक भूखंड में, सीमित भूखंड में इतने रुद्राक्ष
एक जगह देखने को मिले, कहा यह दुनिया का असंभव शिव संभव कर रहे हैं। इसलिए पूरे विश्व का मानस पटल आज त्रिवेणी की गोद के बक्षस्थल पर भगवान ब्रह्मा के यज्ञ भूमि में आने के लिए आतुर है कि जाएंगे, रुद्राक्ष के महादेव का दर्शन करेंगे, क्योंकि रुद्र माने शिव, आंख माने आंख, शिव की आंख ही है रुद्राक्ष। महाराज जी, रुद्राक्ष के बारे में एक छोटा सा सवाल है कि रुद्राक्ष को लेकर लोगों की बहुत सारी धारणाएं हैं। कोई कहता है कि रुद्राक्ष पवित्र है, शुद्ध है, उसको कहीं भी धारण कर सकते हैं, कुछ लोग उसके बारे में और मान्यता बनाकर चलते हैं। आप बताइए रुद्राक्ष का महत्व क्या है और कैसे धारण कर सकता है कोई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उठकर रुद्राक्ष पहनकर कहीं भी घूमता, कुछ भी करता। देखिए, रुद्राक्ष बहुत बड़ा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का नहीं, वेद मंत्रों का आपने प्रश्न कर लिया है। रुद्राक्ष खरीदा नहीं, पहना जा सकता, पहला विराम। पाया रुद्राक्ष भी तत्क्षण आप नहीं पहन सकते। रुद्राक्ष पहनने के लिए जो नियम है उनको जानना होगा। रुद्राक्ष मूर्ति की तरह है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के रुद्राक्ष पहना नहीं जा सकता है। रोंग जूंग फट एक रुद्राक्ष है, एक मंत्र है, उसी मंत्र से 1,37,000 मंत्रों का जप करके रुद्राक्ष को प्रतिष्ठित किया जाता है। प्रतिष्ठित करने के बाद फिर रुद्राक्ष पहना जाएगा, तब रुद्राक्ष कामनाओं की पूर्ति करता है। कौन सा रुद्राक्ष पहने? एक मुख अति दुर्लभ है, मिलेगा नहीं। 2 मुख दूरी ही दुर्लभ है। 3 मुख के रुद्राक्ष श्वेत वाले कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं, वो तमाम समस्याओं के समाप्ति के लिए है। 4 मुख चारों पुरुषार्थों के लिए, 5 और 6 मुख गृहस्थों के लिए हुआ करता है। 7 मुख विद्यार्थियों को मिल जाए तो IAS हो सकते हैं। 8 और 9 मुख रुद्राक्ष यदि सिद्ध हो जाए तो लक्ष्मी घर छोड़ के नहीं जाएंगी। 10 और 11 मुख मिल जाए तो महाराज पत्रकारिता में आप शिखर पे पहुंच जाएंगे। जैसे आपको इच्छा है तो आपको हम देने पड़ेगा। तो इसके बाद मतलब 11 से 12 मुख का रुद्राक्ष जो कहन लक्ष्मी का कृपा देने वाला है, कहन की 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतीक भी माना जाता। 13 और 14 मुख का रुद्राक्ष समस्त भूमंडल पर आप जहां भी जाएंगे कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसे तमाम बड़ी और गुप्त चीजें नहीं बता सकते चैनल पे, लेकिन रुद्राक्षों को आप खरीद के ना पहने। रुद्राक्ष प्राप्त हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, और रुद्राक्ष को इत्र से स्नान कराना पड़ेगा। ये नहीं कि मांस खाओ रुद्राक्ष पहने रहो, दुष्कर्म करो रुद्राक्ष पहने रहो, जेब काटो। तो रुद्राक्ष शिव का त्रिनेत्र भी है। कुपित होंगे बाबा तो अनर्थ हो जाएगा। ये भूमंडल के भूतनाथ है, प्रलय हो जाएगा। अगर रुद्राक्ष शुद्धता से आप धारण करें, नियम से धारण करें, तो शमशान में जाने के बाद 2 सावधानी ध्यान रखिए। आप रुद्राक्ष पहना, आप चले गए चिताग्नि पर, अब पवित्र नहीं होगा, ये भ्रम छोड़ दीजिए। रुद्राक्ष चिताग्नि जाने पर और तेजवंत हो जाता है। क्योंकि चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। चिता भस्मी भगवान शिव को लगाई जाती है, इसलिए चिता जलाते समय भी अगर रुद्राक्ष गले में है तो आपको कोई भूत प्रेत पिशाच छू नहीं सकता। रुद्राक्ष अगर गले में पड़ा है तो लाइए हम लिख दें, आपकी मृत्यु होने के बाद आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यह रुद्राक्ष फट जाएगा। देश की माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी मृत्यु 3 दिन बाद हुई, जब उनके गले से एक मुख्य रुद्राक्ष माला टूट गिर गई थी। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, चैनलों पे इसका रिकॉर्ड है उनके पास। वो आजीवन पहनी थी, महात्माओं का दिया हुआ रुद्राक्ष था वो, लेकिन जब टूट गया फिर वो उसको लोग बनवा के उनको पहना नहीं पाए थे। संसार चली गई। रुद्राक्ष कवच है, विजयी भाव का आशीर्वाद देता है, जो चाहे वो देता है, और जहाँ चाहे वहाँ देता है, जब चाहे तब देता है, और जैसे चाहे वैसे देता है। लेकिन रुद्राक्ष को सिद्ध करना होगा, बिना सिद्ध किए रुद्राक्ष कभी शक्तिवान नहीं होता। इसलिए सिद्ध कीजिए, शक्ति प्राप्त कीजिए, तभी कल्याण होगा, तभी विजय मिलेगी। रुद्राक्ष को केवल दिखावा के लिए नहीं, आस्था में पहने तो आपका कल्याण भी हो जाएगा, और जो चाहेंगे आपको प्राप्त भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया महाराज जी। और मौर्य महाराज जी के बारे में बताऊं तो इन्होंने बहुत संघर्ष भी किया है, इसके साथ साथ कई बार भू समाधि ले चुके हैं और अपने आप को सिद्ध भी किया है 2019 से लगातार। रुद्राक्ष के विशेष क्या है, भगवान शिव का क्या विशेष है, इसके बारे में जो करोड़ों श्रद्धालु कुंभ में पहुंचते हैं उनको भी जागृत कर रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ।